इंटरव्यू श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक योद्धा शिक्षक से। वर्तमान में रामजीलाल विद्यार्थी पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन विचारों से योद्धा हैं। अपने अध्ययन काल से लेकर अध्यापन काल के बीच जो उनका संघर्ष है वो काबिले गौर है। रामजीलाल सुमन विद्यार्थी जब अध्ययनरत थे तभी से विद्यार्थियों के हित में संघर्ष करते रहे। आज जब स्वयं शिक्षक हैं तो छात्र छात्राओं के चहुमुखी और समाजोन्मुखी विकास के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। तो साथ ही शिक्षक और अन्य राज्य स्तरीय सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिलवाने हेतु SC/ST कर्मचारी सेल्फ केयर टीम बनाकर कर्मचारियों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य स्तरीय कर्मचारियों को एक सूत्र में पिरोकर मुख्य सेतु बनने का कार्य कर रहे हैं, तो साथ ही साथ टीम बनाकर समाज को मजबूती दे रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह। आज हम अपनी इंटरव्यू श्रृंखला में एक विशेष शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है रामजीलाल सुमन विद्यार्थी। रामजीलाल सुमन विद्यार्थी शिक्षा जगत में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनका शिक्षा का क्षेत्र में जो योगदान है उसमें तमाम जो छात्रों के हकों की बात हो या अन्य कोई बात हो, उसको लेकर हमेशा शुरू से ही मुखर रहे हैं। छात्र जीवन से ही इन्होंने खुद को साबित किया है और जितने भी छात्र जीवन में छात्रों के साथ में छात्राओं के साथ में अगर कोई किसी तरह की भी एट्रोसिटीज़ रही है, किसी तरह का शोषण रहा है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इवन जब वो आगरा में रहे तब उन्होंने छात्र हितों के लिए भूख हड़ताल पर भी रहे। और साथ में तमाम इनकी बातें हैं। एक अपना और एसोसिएशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी सेल्फ केयर टीम। इसके तहत आज भी ये तमाम कार्यों में संलिप्त हैं और समय समय पर जो भी अध्यापक हैं उन अध्यापकों के साथ जो भी इकोनॉमिक आधार पर जो सहायता हो सकती है उस सहायता को आज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ में जब ये शिक्षक से होने से पहले जो उन्होंने काम किया है वो अनुसूचित जाति जनजाति युवा कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से भी इन्होंने समाज हित में कार्य करते रहे हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिन छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं हैं उनको गवर्नमेंट जो ऑर्डर होते हैं GO होते हैं उनकी अनभिज्ञता रहती है, चाहे वो उनके युवापन की वजह से या कुछ और वजह से, तो उसको ये बताते हैं कि फ़लाँ GO आया हुआ है और उस GO का अगर आप पालन करेंगे, GO के हिसाब से चलेंगे तो आप विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं और स्पेशली शिक्षा जगत की उन योजनाओं में आप अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ साथ में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी कराते हैं, जिस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति OBC जो बहुसंख्यक व्यक्ति है उनके जो छात्र छात्राएँ हैं उनको बहुजन नायकों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। इस कंपटीशन का जो दायरा है वो दायरा काफ़ी बड़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल पर ये प्रतियोगिता होती है। इसके साथ ही साथ में जो छात्र छात्राएं ग्रामीण परिवेश से आते हैं या जो इकोनॉमी आधार पर या उनके परिवार में कोई शिक्षा जगत से कोई नाता नहीं है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस देने के लिए ये काउंसलिंग भी करते हैं और उनको शिक्षा जगत की या इन फ्यूचर जॉब के लिए भी काउंसलिंग करते हैं। तो ये तो इनका एक संक्षिप्त परिचय है। तो आइए अब बात करते हैं रामजीलाल सुमन विद्यार्थी जी से कि क्या उनकी अपनी उपलब्धियां हैं और किस तरह से उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका जो बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो इन कार्यों में जुटे। आज शिक्षक होने के बाद भी तमाम व्यस्तताएं होने के बाद भी वो इस काम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका गणतंत्र की आवाज़ पर। थोड़ा सा आपका परिचय चाहता हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा नाम रामजीलाल सुमन विद्यार्थी है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ और अपने छात्र जीवन से ही बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और समाज कार्यों में आज भी रुचि है। तो जो काम पूर्व में कर रहे थे वही काम की श्रृंखला लगातार जारी है और उसी श्रृंखला में पहले मान लो शासनादेशों की छात्र छात्राओं को जानकारी देना और उनके साथ किसी प्रकार का ये शासनादेशों का पालन नहीं हो रहा है, उनकी अवहेलना हो रही है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना या जहाँ भी अवैध फीस वसूली उच्च शिक्षा में पूर्व में बड़े पैमाने पर होती थी, जैसे ख़ासतौर से BEd और BTC में देखें तो उसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। उसमें कई बार भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन हुआ विभिन्न स्तरों पर
तो बहुत छात्र छात्राओं को उससे लाभान्वित हुए। और एक कॉलेज तो ऐसा था जिसने 25 बीएड छात्रों को इंटरनल प्रैक्टिकल में फेल कर दिया था 1-2 नंबर से, जिसमें कोई फेल नहीं होता है। तो उनकी हमने आवाज़ लड़ी, पूरी लड़ाई लड़ी और हर स्तर पर उनकी पैरवी की, एडवोकेसी की और उन छात्र छात्राओं को पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रैक्टिकल करवा के और उनको पुनः पास करवाया और पास होकर आज सभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम किए हैं और वर्तमान में एक कार्य और शुरू किया है, वो है हमारा शिक्षक और कर्मचारियों के लिए, जिसमें जो हमारा संगठन है वो है SC/SCT, जिसका फुल फॉर्म है अनुसूचित जनजाति कर्मचारी सेल्फ केयर टीम, यानी SC/ST एम्प्लॉय सेल्फ केयर टीम। ये हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और मैं इसका जानना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या है SC/ST संगठन। हाँ, ये हमारी जो टीम है इसका पूरा नाम है SC/ST एम्प्लॉय सेल्फ केयर टीम, जिसको हम शॉर्ट में SC/SCT भी कह सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से शिक्षक और कर्मचारियों के लिए मतलब बनाई गई है, जिसमें ज़रूरतमंद जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हैं उनको आर्थिक सहयोग प्रदान कराया जाता है। और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, चाहे राज्य सरकार के, चाहे वो गवर्नमेंट पुलिस सेक्टर में हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हों या आउटसोर्सिंग के हों, सभी कर्मचारी जो हैं इसमें जुड़ सकते हैं। आगे जानना चाहूँगा कि जो पूरा इस संगठन से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। हाँ, इस संगठन से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 तरह से है। एक तो हमारा एंड्रॉयड ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, SC/SCT UP के नाम से। उसको मोबाइल में डाउनलोड करके उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो वेबसाइट है वो भी SC/SCT UP के नाम से है। वेबसाइट्स के माध्यम से भी अपना अपना रजिस्ट्रेशन सभी सदस्य कहीं भी घर बैठे कर सकते हैं। फिर आगे जानना चाहूँगा संगठन के उद्देश्य क्या है। हाँ, इसके संगठन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं, जिसमें एक उद्देश्य है कि यदि हमारा कोई वैध सदस्य है, उसको किसी प्रकार की गंभीर दुर्घटना या गंभीर बीमारी हो जाती है और यदि उनका इलाज पर 5 लाख से अधिक रुपए खर्च होता है, तो यदि वो सहयोग के लिए अपील करते हैं कि मुझे आर्थिक सहयोग किया जाए, तो संगठन जो है उनकी जांच पड़ताल करके, वेरिफिकेशन करके पूरे प्रदेश में जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक जो है उनकी अपील पहुंचाई जाती है और उसके बाद सीधे उनके खाते में वो आर्थिक सहयोग उनको प्रदान कराया जाता है। सर, इतनी पूरी प्रक्रिया में जो वेरिफिकेशन कराते हैं सब कुछ, तो कितना लगभग समय लग जाता होगा? उसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लगभग 1 सप्ताह तो लगभग वेरिफिकेशन में समय लगता ही है, क्योंकि 3 स्तरों पर इसका वेरिफिकेशन होता है। एक स्थानीय स्तर पर, जैसे ब्लॉक या नगर स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर और तीसरा प्रदेश स्तर पर। तीनों स्तर की जो प्रक्रिया है सत्यापन की, वो पूर्ण होने के बाद जो है अपील जारी की जाती है। SC/SCT के माध्यम से कितने लोगों को आप लाभान्वित कर चुके हैं, उनको सहायता दे चुके हैं? जी, बहुत अच्छी बात। देखिए, अब तक लगभग पूरे प्रदेश में हम 20 परिवारों को जो है आर्थिक सहयोग प्रदान करवा चुके हैं और जिन लोगों को सहयोग प्रदान कराया गया है वो संगठन के प्रति काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनको जो है सहयोग प्राप्त होने के बाद वो आर्थिक कर्ज से बचने के कुछ जो है उनको राहत मिल जाती है, आर्थिक कर्ज से बच जाते हैं। तो ऐसा कोई नाम जो अब तक आप सहयोग कर चुके हैं? हाँ, इस तरह के जो नामों में हम देख सकते हैं, आगरा से एक सुनील कुमार ध्रुव जी हैं, बिजली विभाग से हैं। मथुरा से श्रद्धेय बनी सिंह जी हैं, वो शिक्षा मित्र हैं, उनको उनकी बेटी की शादी में सहयोग करवाया गया। इसके अलावा औरैया से अनिल कुमार जी हैं, अध्यापक हैं, उनकी बेटी की शादी में सहयोग कराया गया। और आजमगढ़ जनपद से जो है एक दल सिंगार जी हैं, उनको चिकित्सा के लिए सहयोग करवाया गया। और अभी एक जयहिंद सिंह जी हैं, उनको आर्थिक सहयोग चिकित्सा के लिए करवाया गया। और शामली जनपद से देव कुमार जी हैं, उनको आर्थिक सहयोग चिकित्सा के लिए करवाया गया। तो काफ़ी लंबी फहरिस्त देखा जाए। हाँ, लगभग 20 से अधिक जो है परिवारों को आर्थिक सहयोग करवाया जा चुका है अब तक, और बहुत सारे नाम हैं। एक आप सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी कराते हैं जी, उसके बारे में बताइए। हाँ, हम एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रबुद्ध छात्र ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष करवाते हैं और ये प्रतियोगिता हम 2015 से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं।
और इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो युवा पीढ़ी है उनमें हमारे देश और समाज के लिए कार्य करने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में जानकारी प्रदान करना, साथ ही साथ भारतीय संविधान और खेल जगत की और समसामयिकी की जो घटनाएं हैं उन पर उनका फोकस हो, उनको जानकारी हो। तो ये सारी चीज़ें उस परीक्षा में रखी जाती हैं और जो बच्चे प्रदेश स्तर पर और परीक्षा केंद्र स्तर पर जो टॉपर आते हैं उनको हमारी संस्था जो है सम्मानित भी करती है। और साथ ही साथ उन बच्चों को करियर काउंसलिंग और गाइडेंस भी किया जाता है कि उनको आगे चलकर वो क्या बनना चाहते हैं और वो कैसे बनना चाहते हैं, इसके लिए भी उनका मार्गदर्शन किया जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो हमें 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, उन तीनों मूल मंत्रों पर हमें और हमारे समाज को जो है अमल करना चाहिए। और जब हम शिक्षित हो जाएं तो निश्चित रूप से हमें संगठित होना चाहिए। और ये जो संगठन जो बनाया गया है वो इसी उद्देश्य से बनाया है कि इसमें उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी जो हैं जुड़ सकते हैं, अधिकारी जुड़ सकते हैं। यानी एक मंच पर ही SC ST के सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी जो हैं एक मंच पर शामिल हो सकते हैं। और इससे एक सुविधा और मिलेगी कि जब हमारे समाज के सभी अधिकारी, कर्मचारी जब एक मंच पर होंगे तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के परिचय से ही वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो एक लंबा इससे जो है फ़ायदा जो है समाज के लोगों को मिलेगा। और शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को ही नहीं, समाज के जो हमारा अन्य तबका है उसको भी इसका लाभ मिलेगा। आज आपने इतनी अपना महत्वपूर्ण समय दिया गणतंत्र की आवाज़ को, धन्यवाद उसके लिए। अच्छा जी, तो ये थे हमारे साथ में रामजीलाल सुमन विद्यार्थी, जो अपने छात्र जीवन से लेकर शिक्षक हैं तब तक सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से गतिविधियों में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रामजीलाल सुमन विद्यार्थी जो नाम है इनका, विद्यार्थी जो उनका तखल्लुस है, उसे हम देखते हैं कि उस नाम का ही पूरा सार्थक चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि आज भी इनमें सीखने की क्षमता है और लोगों को सहयोग करने की क्षमता भी है। तो इनके साथ साथ में जो अभी इन्होंने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में बताया था, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने एक किताब भी अपना लेखन एडिटिंग की है जिसका नाम है प्रेरणादायी महापुरुष। ये पुस्तक है और इस पुस्तक के भाग 1 और भाग 2 आ चुके हैं। इसके लेखक रामजीलाल सुमन विद्यार्थी हैं और प्रज्ञा प्रकाशन के लखनऊ के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही साथ में इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो हम बताना चाहेंगे आपको कि जो पूरा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आती है उसमें जो बहुजन महापुरुषों के बारे में बात होती है, उन महापुरुषों का पूरा विस्तार के साथ में और कहीं कहीं जैसा आवश्यकता है संक्षिप्त भी है तो परिचय दिया गया है। इस प्रथम भाग में ही भाग 1 में 30 महापुरुषों के बारे में बताया गया है। इनमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तथागत गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, महाराजा बिजली पासी, संत शिरोमणि गुरु रविदास, महारानी अहिल्याबाई, महामना ज्योतिबा फुले, वीरांगना झलकारी बाई, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले, महारानी अवंतीबाई, नारायण गुरु, कृषक नायक मदारी पासी, राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी कल जयंती भी मनाई जाएगी, शहीद बिरसा मुंडा, संत गाडगे महाराज, स्वामी अच्युतानंद हरिहरि, पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण, विश्व ज्ञान प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम उधम सिंह, बाबू जगजीवन राम, त्यागमूर्ति मदर टेरेसा, पेरियर लल्लई सिंह यादव, नेल्सन मंडेला, रामस्वरूप वर्मा जी के बारे में बताऊं कि जो भी अवध क्षेत्र है, लखनऊ और आसपास का क्षेत्र है, रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक थे और काफ़ी जुझारू और अपने आप में एक अलग ही उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, एक आंदोलन चलाया था। तो मैं समझता हूँ उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को। और इसके अलावा हैं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुजन नायक कांशीराम और साथ ही हैं वीर बाला मलाला यूसुफजई। तो इसमें देखिए कितने इन्होंने खूबसूरती के साथ में 30 लोगों का नाम दिया है। हर जाति और धर्म के लोग भी हैं जिन्होंने बहुजन लोगों के लिए वर्क किया है, काम किया है, अपना जीवन होम कर दिया बहुत से महापुरुषों ने। मलाला यूसुफजई तक का भी इन्होंने इसमें पुस्तक में जिक्र किया है। अब आप सोचते होंगे कि मलाला यूसुफजई का क्या है, विदेशी भी हैं और उनका क्या है।
लेकिन उन्होंने सबको इतर करते हुए कोई बाउंड्री नहीं, ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसीलिए इन्होंने मदर टेरेसा का भी दिया है तो मलाला यूसुफजई का दिया है, जिससे महिला शिक्षा सुदृढ़ हो सके। महिला शिक्षा चूँकि जैसा हम बताते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले हुए हैं, चाहे बाबा साहब हुए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि महिलाओं की अगर प्रगति है तो समाज की भी प्रगति निश्चित है। तो इसी के साथ में मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह गणतंत्र की आवाज़ के लिए धन्यवाद, नमस्कार।